नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंगाल विधानसभा चुनाव में 5 बजे तक 69% हुआ मतदान। असम में 68 और केरल में 56% डाले गए वोट। पुडुचेरी विधानसभा में 5 बजे तक 67% हुआ मतदान। तमिलनाडु में 56% लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति एन वी रमना। CJI एस ए बोबड़े ने की थी सिफारिश, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 24 अप्रैल को CJI के तौर पर शपथ लेंगे जस्टिस एन वी रमना। मुख्य न्यायाधीश बोबड़े 23 अप्रैल को हो रहे हैं रिटायर। कोरोना के बढ़ते मामले पर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। राशन, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए मिलेगी छूट। मीडिया को ई पास और यात्रियों को टिकट दिखाना होगा अनिवार्य। वैक्सीनेशन वाले दिल्ली के निजी अस्पतालों की केंद्र ने जारी की सूची। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, वैक्सीन लगाने का तेजी से चल रहा है काम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। टीका लगवाने की उम्र 18 साल करने का किया अनुरोध। छत्तीसगढ़ नक्सल अटैक पर CRPF के DG कुलदीप सिंह का बयान। कहा, हमले में 28 से ज्यादा नक्सली हुए ढेर, अभी भी एक जवान लापता। भाजपा के स्थापना दिवस पर PM मोदी का विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब। कहा, चुनाव जीतने का नहीं, दिल जीतने का अभियान है भाजपा। PM मोदी बोले, मुखर्जी से लेकर वाजपेयी ने भाजपा को दिखाई राह। सत्ता छोड़ी लेकिन नियमों से नहीं किया समझौता। PM मोदी बोले, उतर गया धर्मनिरपेक्षता का नकली नकाब। भाजपा ने दिलाया जम्मू कश्मीर को संवैधानिक अधिकार। PM मोदी ने बंगाल के कूच बिहार में रैली को किया संबोधित। कहा, बंगाल में भाजपा की लहर, हार चुकी है TMC। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हुई यूपी पुलिस। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा की जेल में किया जाएगा शिफ्ट। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त। कहा, राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सरकार। अनिल देशमुख मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को दी चुनौती। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर डॉक्टर जयश्री पाटिल ने किया बड़ा दावा। कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कैविएट के जरिए करेंगे विरोध। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच हिमाचल के CM जयराम ठाकुर का बयान। कहा, 8 अप्रैल की बैठक में होगा नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला। रूस के विदेश मंत्री सरगेई ने अपने समकक्ष जयशंकर से की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच हुई वार्ता। राहुल ने राफेल सौदे से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बोले, व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल आ जाता है सामने। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर लगाया नकारात्मक राजनीति करने का आरोप। बोली, असम में चुनाव आयोग का गैर जिम्मेदाराना रवैया आया सबके सामने। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिनी कुमार कटील ने किया दावा। बोले, केरल में पार्टी कम से कम 10 सीटों पर हासिल करेगी जीत। कोरोना का प्रसार रोकने में सामाजिक दूरी से ज्यादा कारगर है मास्क। अध्ययन में बेहतर वेंटिलेशन व्यवस्था को भी बताया गया जरूरी। जापान ने 2 साल और बढ़ाया उत्तर कोरिया पर लगाया गया प्रतिबंध। नागरिकों के अपहरण के मामले को देखते हुए की कार्रवाई। PMC ने अपने कार्यालयों में लोगों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। अत्यंत आवश्यक बैठक होने पर ही ऑफिस आ सकेंगे जनप्रतिनिधि। श्रीकांत शर्मा ने टीका लगवाकर राहुल और अखिलेश को दी नसीहत। बोले, कोरोना की जंग में एकजुटता का परिचय देकर लोगों को करें प्रेरित। कर्नाटक में नई पीढ़ी की कंपनियों को पूरा समर्थन देगी येदियुरप्पा सरकार। ट्राइटन इलेक्ट्रिक के CEO के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने दिया बयान। इंदौर में मास्क न पहनने वाले 250 से ज्यादा लोगों को जाना पड़ा जेल। प्रशासन के आदेश पर गेस्ट हाउस को बनाया गया अस्थायी जेल। अमेरिका जापान सम्मेलन से पहले चीन ने जापान को किया आगाह। बोले, ये सुनिश्चित करें कि द्विपक्षीय संबंधों से ना हो टकराव। पारिवारिक विवाद पर जॉर्डन के शाही परिवार ने जारी किया बयान। शाह अब्दुल्ला दुती और भाई हमजा ने सुलझाया अभूतपूर्व झगड़ा। दिल्ली के पंजाबी बाग में गिरा रेलवे का निर्माणाधीन पुल के नीचे खड़े ट्रक में सो रहे एक गार्ड की चली गई जान। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के माइल स्टोन 90 के पास बस में लूट। बदमाशों ने तमंचे के बल पर सवारियों से की लूटपाट। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और मास्क न लगाने पर हो रही कार्रवाई। नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सेक्टर में चलाया बुलडोजर। ऋतु महेश्वरी बोली, 5 दिन में खाली कराई 250 करोड़ रुपए की जमीन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली मेट्रो ने बंद किए कई स्टेशन। नई दिल्ली, पटेल चौक, चावड़ी बाजार और चांदनी चौक में एंट्री पर रोक। दिल्ली की नॉर्थ MCD ने वैक्सीन लगवाने वालों को दिया बड़ा तोहफा। का टीका लेने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में दी जाएगी 5% की छूट। अडानी समूह मार्केट कैप पार करने वाली बनी देश की तीसरी कंपनी। $100 अरब के आंकड़े के साथ पहुंचा टाटा और रिलायंस के करीब। परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण में लगभग 14 लाख छात्रों ने लिया हिस्सा। पोखरियाल बोले, PM ने बच्चे और पेरेंट्स से किया संवाद। यूपी बीजेपी ने दूसरी बैठक कर जारी की पंचायत प्रत्याशियों की सूची में आजमगढ़ के 64 और महाराजगंज के 47 उम्मीदवारों के हैं नाम।
पंजाब में नया वेतन आयोग लागू होने पर बोले हिमाचल सीएम जयराम का पंजाब की तरह राज्य में लागू किया जाएगा वेतन आयोग। टीटी की तैयारी करने वाले छात्रों को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, आईएएस आईपीएस की तर्ज पर टीटी की भी शुरू होगी फ्री कोचिंग। कन्नौज की छिबरामऊ कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मारा छापा, 600 लीटर लहन के साथ 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिजनौर की सभी पंचायत सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। बिजनौर प्रशासन ने की उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ बैठक, पंचायत चुनाव और महाकुंभ को लेकर सहयोग देने पर हुई चर्चा। बिजनौर के डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से किया चौकी का उद्घाटन, रमाकांत पांडे बोले पुलिस की कार्यशैली में आएगा सकारात्मक बदलाव। बिजनौर जिले के पंचायत चुनाव में सपा और रालोद ने किया गठबंधन, सपा 41 पर और रालोद 11 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन पर मंडराया कोरोना का साया, मुंबई बानखेड़े स्टेडियम में 3 स्टाफ पाए गए पॉजिटिव। बानखेड़े के इवेंट मैनेजर समेत 16 की रिपोर्ट पहले भी आई थी पॉजिटिव। मुंबई में 10 से 25 अप्रैल के बीच खेले जाने हैं आईपीएल के 10 मैच। आईपीएल से पहले कोहली के जोड़ीदार देवदत्त पड्डीकल को हुआ कोरोना, पहले मैच में अजरुद्दीन को मिल सकता है डेब्यू करने का मौका। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग ने की पृथ्वी शॉ की जमकर तारीफ, कहा 100 में सुपरस्टार प्लेयर बनने की क्षमता, खेल में हुआ सुधार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।